हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं विंटर्स के लिए हुडी बनाना। देखो, हुडी बनाने के लिए मैंने ये वाला फैब्रिक लिया है। यहाँ पर ये है फर वाला फैब्रिक, और ये जो फैब्रिक है इस फैब्रिक की विड्थ 70 इंच की है, और यहाँ पर लेंथ में ये फैब्रिक मैंने 1.5 मीटर लिया है। अगर आपके फैब्रिक की विड्थ कम है तो आप 2 मीटर फैब्रिक लोगे तो उसमें बन जाएगा। फैब्रिक यहाँ पर सिंगल करके लिया है, और यहाँ पर ये जो फैब्रिक है ना, यहाँ पर बैक साइड फैब्रिक में मैंने लाइक्रा फ्यूजिंग लगाई है। जो फ्यूजिंग होती है ना पतली वाली, ये जो चुन्नी लाइक्रा होती है ना, मैंने ये लगाई है इसमें, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो फैब्रिक होता है इसमें से बैक साइड से रुआ बहुत निकलता है। देखो इस टाइप से बाद में निकलने लगता है वेयर करने के बाद, तो फिर मैंने इसमें यहाँ पर इस तरह से पतली वाली जो चुन्नी लाइक्रा होती है वो लगाई है। अब इसमें से रुआ नहीं निकलेगा, और बनने के बाद इसकी फिनिशिंग भी एकदम मस्त आ जाएगी। अभी देखो यहाँ पर हमने फैब्रिक को सिंगल करके लिया है, एक किनारी से लिया है, जिसमें फर का जो डायरेक्शन हो वो ऊपर साइड जाए और कलर भी डार्क दिख रहा हो। इसमें इस टाइप का आता है जिसमें कलर लाइट और डार्क दिखता है, तो वो आप एक बार चेक कर लेना। अब मैंने यहाँ पर इस फैब्रिक को इस तरह से पकड़ लिया है, और यहाँ पर फैब्रिक को ऐसे सिंगल करके रखेंगे, और यहाँ पर फैब्रिक को हमें डबल कर लेना है किनारी से किनारी मिलाकर। तो देखो यहाँ पर दोनों किनारियों को मैंने आपस में मिला दिया है, और यहाँ पर ये जो किनारी वाला साइड रहेगा वो मुझे अपनी वाली साइड रखना है। इस तरह से आपको फैब्रिक को जमा लेना है। फैब्रिक को इस तरह से जमाने के बाद अब हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है। तो मार्किंग करने के लिए ये रहा हमारा मेजरमेंट। हम बनाने वाले हैं हुडी जिसमें कैप भी रहता है, वो जिसकी लेंथ हम 25 इंच रखेंगे। चेस्ट राउंड हमारा 31 इंच का है, वेस्ट राउंड 26 इंच का है, हिप राउंड 35 इंच का है, और शोल्डर जो है वो 14 इंच का है। स्लीव की लेंथ 21 इंच की है, और स्लीव का जो राउंड है वो 7 इंच का है। और यहाँ पर जो नेक है वो मैंने नहीं लिया है, उसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी। अब आपका यही क्वेश्चन होगा कि मेजरमेंट में कुछ लूजिंग वगैरह पहले से लेनी है, तो नहीं, अभी मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिया है। नॉर्मल जो मैंने टॉप बेयर किया है इतनी मैंने लेंथ ली है। लेंथ आपकी चॉइस है कि आपको लेंथ कितनी रखनी है। इसके बाद चेस्ट राउंड, वेस्ट राउंड, एंड जहां पर लेंथ एंड की है वहां पर हिप राउंड, वो भी एकदम नॉर्मल फिटिंग जैसे कुर्ती में हम लेते हैं ना रेगुलर, वैसे ही लिया है। इसके अलावा मैंने बहुत टाइट भी नहीं रखा, बहुत लूज भी नहीं रखा। लूजिंग में अलग से ऐड करना आपको बताऊंगी। शोल्डर भी रेगुलर, स्लीव्स यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी आपको फुल चाहिए वहां तक मैंने स्लीव की लेंथ ली है। तो यहाँ पर हम हुडी कुछ इस तरह से बनाने वाले हैं। यहाँ पर ये जो नेक रहेगा, देखो नेक यहाँ से ऐसे राउंड में रहने वाला है। इसके बाद ये शोल्डर वाला पार्ट रहेगा। इसके बाद यहाँ पर फ्रंट में हम जिप देने वाले हैं। तो ये रही हमारी जिप। ये हमने पूरी ओपन होने वाली जो रनर वाली जिप आती है ना, वो मैंने ली है। अगर आपको यहाँ पर जिप नहीं देनी है तो आप यहाँ पर इस वाले पार्ट को पूरा पैक भी रख सकते हो। अगर जिप नहीं देनी है और पूरा पार्ट पैक रखना है तो क्या चेंज करना रहेगा वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी। यहाँ पर ये वाला पार्ट पूरा नॉर्मल रहेगा। जिप अगर नहीं देनी है तो आप पॉकेट पूरी एक साथ लगाओगे, अगर जिप देनी है तो अलग अलग पॉकेट आ जाएगी दोनों साइड से। यहाँ पर होल रहेगा इधर से इस तरह से हाथ जाने के लिए, तो यहाँ पर ऐसे हाथ चला जाएगा। इससे नीचे साइड हम इस तरह से इलास्टिक देंगे, यहाँ पर स्लीव में भी यहाँ पर इलास्टिक देने वाले हैं, और यहाँ पर इस तरह से हमारा कैप रहेगा। यहाँ पर ऐसी हम पट्टी देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम 2 कान भी बनाने वाले हैं इसमें। अगर आपको ये कान नहीं बनाने हैं तो आप इस वाले पार्ट को स्किप कर सकते हो। फ्रंट में जिप वाला बना रहा है इसलिए मैंने इसको इधर साइड से डबल फोल्ड करके रखा है। अगर आपको यहाँ पर जिप नहीं बनानी है और आपको ये वाला पार्ट पैक चाहिए तो यहाँ पर ये वाला पार्ट आपने ऐसे सिंगल करके लिया, और यहाँ से फैब्रिक को फोल्ड करना है। ये तो यहाँ से ओपन रहेगा, इस तरह से आप फैब्रिक को फोल्ड करोगे, यहाँ से इस तरह से कटिंग करोगे। पर अभी मैं यहाँ पर फ्रंट में जिप देने वाली हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस वाले पार्ट को फ्रंट से ओपन रखा है। अगर आपको यहाँ पर जिप नहीं देनी है तो कटिंग में कोई चेंज नहीं रहेगा, बस जो मैं आपको अभी मैंने फैब्रिक जमाने की प्रोसेस बताई बस वही चेंज करना है। और यहाँ पर 1/2 इंच का जो हम फैब्रिक रखने वाले हैं अभी वो आपको नहीं रखना है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी और कोई चेंज आपको करने की जरूरत इसमें नहीं रहेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्केल को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से हमें अपनी लेंथ लेनी है। तो देखो लेंथ कितनी है, लेंथ है 25 इंच की, तो लेंथ हमें 25 इंच पे फिक्स मार्क कर देना है। अब हम यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें 1/2 इंच का फैब्रिक रखना है जिप में जो सिलाई में जाएगा उसके लिए। और अगर आपको जिप नहीं चाहिए, यहाँ पर काज बटन चाहिए तो आप काज बटन भी ले सकते हो, तो उसके लिए थोड़ा और एक्स्ट्रा फैब्रिक लोगे आप। यहाँ पर 1/2 इंच का गैप हमने छोड़ दिया जिप लगाने के लिए। इसके बाद यहाँ पर हम शोल्डर का मार्क करेंगे। फुल शोल्डर हमारा 14 इंच का है, इसका आधा करेंगे तो आ जाएगा 7 इंच, और ये सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। जितना शोल्डर है उतने इंच पे मार्क कर दो हाफ करके। इसके बाद आधे इंच का सिलाई मार्जिन लेना है, ये सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर मेजर टेप को रखना है और आपको शोल्डर को डाउन करना है। तो शोल्डर को डाउन करने के लिए ये रहा शोल्डर डाउन वाला चार्ट, इसी के अकॉर्डिंग आप शोल्डर को डाउन करोगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर चेस्ट राउंड चेक करना है, कितना चेस्ट राउंड है, तो उसके अकॉर्डिंग आप शोल्डर को डाउन करोगे। देखो अभी हमारा चेस्ट राउंड है वो 31 है, तो वो इसी में आएगा, तो हमें कितना शोल्डर डाउन करना है 1 इंच का। तो यहाँ पर हम 1 इंच शोल्डर को डाउन कर देंगे। तो ये जो क्रॉस पॉइंट हमें मिल रहा है यहाँ पर इसको इस वाली लाइन के साथ मैच करना है।
यहाँ पर कितने इंच पे मैच करेंगे वो हम 2.5 इंच पे मैच कर रहे हैं, पर अभी ये हमारी नेक विड्थ नहीं है, वो आपको मैं अलग से निकालना बताऊंगी। अब हमें यहाँ पर इस वाली लाइन को और ये क्रॉस पॉइंट, दोनों क्रॉस पॉइंट को मिलाते हुए इस तरह से एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर हम आर्म होल की लेंथ लेंगे। तो जो रेगुलर आप आर्म होल रखते हो अपनी कुर्ती में, उससे आपको 1/2 इंच यहाँ पर बड़ा रखना है। तो मैं यहाँ पर 6.25 आर्म होल रखती हूँ, तो यहाँ पर मैं 6.75 आर्म होल के लिए मार्क कर दूंगी। इसके बाद यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। यहाँ पे इस तरह से इसका सेंटर निकाल लेना है। इसके बाद यहाँ से हम मेजर टेप को रखेंगे और यहाँ से हम अपनी वेस्ट लेंथ का मार्क करेंगे, जो हमें करना है 14 इंच पे, और ये सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। इसके बाद हमें चाहिए अपनी हुडी की लेंथ, जो है हमारी 25 इंच, और 1/2 इंच यहाँ पर सिलाई में जाएगा और 1/2 इंच यहाँ पर सिलाई में जाएगा। तो अभी यहाँ पर कितना आ रहा है 24.5 इंच, तो यहाँ पर ये कितना हमें रेडी मिल जाएगा 23.5 इंच का। 1.5 इंच जो छोटा होगा उतनी पट्टी हम यहाँ पर एक्स्ट्रा लगाएंगे, जो हमारी इलास्टिक के लिए रहेगी। अब हमें यहाँ पर भी एक लंबी लाइन ड्रॉ कर देनी है और अब हम यहाँ पर फिटिंग के मार्क करेंगे। तो देखो, हमें फिटिंग का मार्क करने के लिए क्या करना है, जितना भी आपका साइज है उसको आपको डायरेक्टली डिवाइडेड बाय 4 करना है। कुछ भी लूजिंग आपको अभी ऐड नहीं करनी है। तो चेस्ट राउंड 31 है, डिवाइडेड बाय 4 किया तो आ गया 7.75। अब ये जो हमने फिटिंग निकाली है इसमें हम लूजिंग ऐड करेंगे। तो अब फिटिंग निकालने के बाद हमें इसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है, और ये सभी साइज के लिए फिक्स है। अगर आपको थोड़ा कम लूज चाहिए तो आप यहाँ पर 1.5 इंच की लूजिंग ऐड कर सकते हो। अगर आपको और इससे ज्यादा ओवर साइज चाहिए तो आप यहाँ पर 2.5 या 3 इंच की लूजिंग भी ऐड कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 9.75 और ये हो जाएगा आपका 8.5 और ये हो जाएगा आपका 10.75। तो हमें चेस्ट लाइन के ऊपर मार्क करना है 9.75 पे, वेस्ट लाइन पे मार्क करना है 8.5 पे, और हिप लाइन के ऊपर मार्क करना है 10.75 इंच पे। और अभी हम जो भी मार्किंग करने वाले हैं वो हम इस लाइन के बाहर जो हमने मार्जिन रखा है उसको छोड़ के करेंगे। जितनी भी मार्किंग होगी वो अंदर वाली लाइन से होने वाली है। तो यहाँ पर हमने मेजर टेप को रखा 9.75 इंच पे मार्क कर देंगे, क्योंकि ये है हमारी चेस्ट वाली लाइन। इसके बाद यहाँ पर हम 8.5 इंच पे मार्क करेंगे। अगर आपको वेस्ट के पास से ज्यादा गोलाई नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर थोड़ा सा फैब्रिक और बढ़ा सकते हो। इसके बाद यहाँ पर हमें मार्क करना है 10.75 इंच पे। इसके बाद इन दोनों निशान को आपस में मिला देना है। देखो, यहाँ पर मैं आपको एक नई चीज सिखाऊंगी। तो देखो, यहाँ पर हमने लिया है ये साइड फिटिंग स्केल, और मैं अब इसको यूज करना बता रही हूँ। देखो, यहाँ पर हमने वेस्ट को लूज किया है तो इसको हम थोड़ा इस तरह से रखेंगे, या फिर आपका अगर वेस्ट लूज नहीं होगा तो फिर आप इसको इजीली यहाँ से ऐसे मैच कर सकते हो। पर अभी हम इसको इस तरह से रखने वाले हैं क्योंकि हमें थोड़ा ज्यादा लूज चाहिए, वेस्ट के पास से अंदर नहीं जाना चाहिए ये वाला पार्ट। तो देखो, यहाँ से ये वाला जो पार्ट रहेगा इसे राउंड में लेके जाएंगे, फिर थोड़ा सा नीचे करेंगे, इससे ऐसे मैच कर देंगे। तो देखो, एकदम परफेक्ट लगेगा। फिटिंग का मार्क करने के बाद हमें 1/2 इंच बाहर साइड से कटिंग करनी है। मैं उसके लिए अलग से मार्क नहीं कर रही हूँ, सिर्फ हम 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे और यहाँ से कटिंग करेंगे। अब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक चेक करना है कि हमारा शोल्डर कितने इंच का है। तो यहाँ पर हमारा शोल्डर है 7.5 इंच का, इसमें से 1 इंच माइनस करेंगे और यहाँ पर मार्क करेंगे। और 1 इंच माइनस करना सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें राउंड शेप में इसको मिलाना है, तभी ये राउंड में मिल पाएगा अच्छे से। अब हमें यहाँ पर इस निशान को और इस निशान को ऐसे मिलाते हुए एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमें यहाँ से मेजर टेप को रखना है और यहाँ पर इसमें इसका सेंटर निकालेंगे। अब ये जो सेंटर वाली लाइन है इसको यहाँ फिटिंग वाली लाइन के साथ मैच कर देंगे फ्रेंच कर्व की हेल्प से। तो देखो, यहाँ पर इसको इस तरह से हमने मैच कर दिया। अब जैसी हमने मार्किंग की है इसी के ऊपर से हम इसको कट कर देंगे। अब हमें यहाँ पर इस वाले फैब्रिक को इस तरह से ओपन कर लेना है और यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। यहाँ से हम बैक पार्ट निकालेंगे। अब हम अपना फ्रंट वाला पार्ट लेकर आएंगे। फ्रंट वाले पार्ट को यहाँ पर इस तरह से रख देना है। और देखो, फ्रंट वाले पार्ट में हमें एक चीज ध्यान रखना है। पहले तो मैं एक पार्ट हटा देती हूँ क्योंकि दोनों पार्ट आगे पीछे हो रहे हैं। एक पार्ट से हम कटिंग करेंगे तो परफेक्ट रहेगा। अब हमें यहाँ पर इसको इस तरह से रखना है और यहाँ पर ये जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है ना जिप के लिए, क्योंकि बैक पार्ट में तो जिप आएगी नहीं, तो यहाँ पर इसको ऐसे फोल्ड करके रख लेना है। अब हमें यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद ये जो शोल्डर डाउन वाली लाइन है यहाँ पर इसको भी ऐसे मिला देना है। मिलाने के बाद यहाँ पर हम 1 इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ से भी हम 1 इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा लेंगे। आपको यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा लेना है, तो जितना आपने यहाँ पर शोल्डर को डाउन किया है उतना ही आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पर शोल्डर को 1 इंच डाउन किया है तो यहाँ पर मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो पहले मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। इसके बाद यहाँ पर जो 2.5 इंच पे हमने मार्क किया तो वहीं पे मार्क करेंगे
और इस वाली लाइन को इस तरह से क्रॉस में मिला देंगे। अब ये जो हमने और यहाँ पर मैं साइड में राउंड शेप नहीं दे रही हूँ क्योंकि इलास्टिक लगाने वाले हैं हम साइड में। अगर आपको यहाँ पर इलास्टिक नहीं देनी है तो हल्का आप राउंड इसको कर सकते हो। अब हमने यहाँ पर फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है। दोनों पार्ट की कटिंग करने के बाद देखो बैक पार्ट को हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया है, तो अभी हमारा आर्म होल जो रहेगा यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। तो जितना हमने यहाँ पर बैक पार्ट को एक्स्ट्रा लिया है उतना हम यहाँ पर फ्रंट वाले पार्ट को कट कर देंगे। तो कितना एक्स्ट्रा लिया है 1 इंच, तो यहाँ पर 1 इंच कम कट कर देंगे। तो 1 इंच की जगह हमें यहाँ पर से 0.75 ही कट करना है। आपको 0.25 जितना कम ही कट करना है और यहाँ से तो सिर्फ हम ½ इंच लेंगे। और देखो ½ इंच वाले निशान को इस तरह से स्ट्रेट में मैच करेंगे। इसके बाद इसको यहाँ पर ऐसे क्रॉस में मिला देंगे। क्रॉस में मिलाने के बाद अब हम इस वाले पार्ट को ऐसे लेवल में लेंगे और ये वाली जो लाइन है इसी के ऊपर से हम इसको कट कर देंगे। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा ये जो बैक वाला शोल्डर होता है ये पीछे जाता है। इस तरह से आप कटिंग करोगे तो आपका शोल्डर पीछे नहीं जाएगा। अब हमें यहाँ पर नेक की कटिंग करना है और बैक नेक की भी कटिंग करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, तो देखो यहाँ पर ये वाला चार्ट आपको यूज करना है। सबसे पहले देखना है आपको यहाँ पर चेस्ट वाला राउंड। तो चेस्ट राउंड देखो हमारा 28 से 32 के बीच में है, यानी कि 31। तो हमें नेक विड्थ कितनी रखनी है 2.5 इंच की, और फ्रंट का नेक डीप कितना रखना है वो भी हमें 2.5 इंच ही रखना है। तो देखो यहाँ से हमने मेजर टेप को रखा इस वाली लाइन को छोड़ते हुए, जो हमने यहाँ पर मार्जिन रखा है इसको छोड़ते हुए हमने 2.5 इंच नेक की विड्थ रख ली है। और यहाँ से नेक डीप भी हमें 2.5 इंच ही रखना है। इस तरह से मार्क कर लेना है। इसके बाद फ्रेंच कर्व लेना है आपको। फ्रेंच कर्व की हेल्प से यहाँ पर नेक का राउंड ड्रॉ करेंगे और यहीं से हम इसको कट कर देंगे। और फ्रंट वाला ही पार्ट कट करना है, बैक वाला पार्ट इसमें नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमने यहाँ पर फ्रंट वाला नेक कट कर दिया है। अब यहाँ पर फ्रंट वाले पार्ट को हटा देंगे और यहाँ पर बैक वाले पार्ट को कट करेंगे। तो देखो यहाँ पर बैक नेक डीप भी हमें मिल जाएगा। देखो बैक नेक हमें कितना रखना है 1.25 इंच का। देखो यहाँ से हमें मेजर टेप को रखना है और 1.25 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पर इस लाइन को स्ट्रेट में ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पर नेक की विड्थ भी हमें सेम रखनी है। इसके बाद यहाँ पर इस तरह से इसमें राउंड लेंगे और थोड़ा सा आगे की और लेंगे हम। तो देखो यहाँ पर इसको इस तरह से ½ इंच एक्स्ट्रा लेना है ऐसे बाहर साइड, और यहाँ पर हम नेक की कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हमारा फ्रंट एंड बैक दोनों ही साइड के नेक कटिंग हो गए हैं। अब हम इसको करेंगे साइड में। अब ये जो फैब्रिक हमारा यहाँ नीचे साइड से बचा था, जहाँ से हमने ये फ्रंट वाला पार्ट निकाला था, यहीं से हम अपनी स्लीव्स भी निकालेंगे। तो यहाँ पर फैब्रिक को हमने वैसे ही जमा के रख लिया है। देखो यहाँ से हमने फ्रंट वाला पार्ट निकाला था, अब ये जो बचा हुआ फैब्रिक है यहाँ से हम स्लीव्स निकालने वाले हैं। तो फैब्रिक को यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर लेना है। पहले से ये डबल था, इसको मैंने एक बार और फोल्ड कर दिया, तो ये फैब्रिक हमारा 4 फोल्ड हो गया है। फैब्रिक को 4 फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमें इस तरह से स्केल को रखना है और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर फैब्रिक की विड्थ कितनी हमें रखनी है, तो जितना हमारा चेस्ट राउंड है वो लेना है, उसको डिवाइडेड बाय 4 करना है। और ये फॉर्मूला सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। कितना गया 7.75। तो यहाँ पर हम फैब्रिक लेंगे 7.75 इंच का। इसके बाद यहाँ से हमें मेजर टेप को रखना है और यहाँ पर हम स्लीव की लेंथ लेंगे। तो यहाँ पर हमारी स्लीव की लेंथ कितनी है 21 इंच की। 21 इंच में से यहाँ पर हम नीचे साइड इलास्टिक वाला पार्ट अटैच करेंगे, वो कितने इंच का रहेगा, वो 1.5 इंच का रहेगा। तो 1.5 इंच छोड़ देंगे मेजर टेप को। इसके बाद हमारी स्लीव की लेंथ 21 इंच की है, तो हम यहाँ पर 22 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि दोनों साइड ½ इंच सिलाई में भी जाएगा। अब यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर भी हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद यहाँ से हमें मेजर टेप को रखना है और 3.5 इंच स्लीव को डाउन करेंगे। और 3.5 इंच स्लीव डाउन करना ये सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। ये वाला जो पॉइंट रहेगा, इस वाले पॉइंट को हमें यहाँ पर मैच कर देना है। इस तरह से स्लीव्स कर्व की हेल्प से इस तरह से हमने इसको मैच कर दिया। इसके बाद यहाँ से 1.5 इंच अंदर साइड मार्क करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर अपनी स्लीव की फिटिंग लगानी है। तो स्लीव की फिटिंग है हमारी 7 इंच। 7 का आधा करेंगे तो आएगा 3.5 इंच। जितना भी आ रहा है उसमें आपको +2 इंच करना है, इतना हम इसको लूज रखेंगे। ये सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा।
इसके बाद यहाँ पर हमें लेना है हिप कर्व। हिप कर्व को आपको यहाँ पर ये जो हमने निशान लगाया इससे आधा इंच बाहर रखना है और इस वाले निशान को मिलाते हुए रखना है और यहाँ पर इसको इस तरह से मैच करेंगे और यहाँ पर इस तरह से मिला देंगे। अब ये जो हमने मार्किंग की है यहाँ पर सेंटर का एक कट लगा देना है। इसके बाद यहाँ से एक और ये दो, ऊपर से दो फैब्रिक उठाना है और हाफ इंच की इसमें एक्स्ट्रा गोलाई करेंगे। ज़्यादा एक्स्ट्रा गोलाई नहीं करना है, सिर्फ हाफ इंच की ही करनी है। इस तरह से हमारी स्लीव की कटिंग भी हो गई है। अब स्लीव के साइड में से ये जो फैब्रिक बचा है इसमें से हम पॉकेट निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक को इस तरह से रख लिया है। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर हमें ये फैब्रिक चाहिए 8 इंच का। इसके बाद यहाँ से हमें ये फैब्रिक चाहिए 7.5 इंच का। ये सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। इसको हमें यहाँ पर इस तरह से मार्क कर देना है। यहाँ से भी हम 8 इंच का फैब्रिक लेंगे और यहाँ पर इन दोनों निशान को इस तरह से मिला देंगे। इसके बाद वो आपकी चॉइस है कि आपको यहाँ पर पॉकेट राउंड में चाहिए या आपको ये पॉकेट इस तरह से चाहिए। देखो जैसे कि ये वाली पॉकेट है, यहाँ पर इसको ऐसे हल्का सा क्रॉस करेंगे। तो इस तरह से क्रॉस में भी रख सकते हो, वो आपकी चॉइस है, आपको जैसे भी रखना है। अगर आपको क्रॉस में रखना है तो आप यहाँ पर इसको रखोगे 5 इंच। इसके बाद यहाँ पर इसको ऐसे क्रॉस कर दो। अब हम इसी के ऊपर से इसको कट कर देंगे। देखो यहाँ पर हमने इस पॉकेट को कट कर लिया है। अगर आपकी हुडी पैक वाली है तो आप इसको डायरेक्टली अटैच कर सकते हो, पर अभी हमारी हुडी जो है बीच से ओपन है तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से सेंटर से कट कर देंगे। तो ये हमारी दोनों साइड के लिए पॉकेट रेडी है। अब ये जो बचा हुआ फैब्रिक है यहाँ से हम स्लीव के लिए पट्टी निकालेंगे। तो ये डार्क कलर और ये डार्क कलर दोनों को ऐसे आपस में मैच कर लेना है। मैच करने के बाद यहाँ पर पट्टी हमें चाहिए 4.5 इंच की कट करेंगे। तो यहाँ पर ये फैब्रिक जो है हमें 4.5 इंच का ही मिल रहा है। तो यहाँ पर हम इसको स्ट्रेट में पहले कट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर ये पट्टी होगी इस तरह से डबल होने के बाद ये कुछ इस तरह से आ जाएगी और ये रही हमारी स्लीव। स्लीव में ये वाली पट्टी कुछ इस तरह से अटैच हो जाएगी और इसके अंदर हम इलास्टिक लगा देंगे। यहाँ पर ये जो बचा हुआ फैब्रिक है बाकी का, इसमें से भी हम पट्टी निकालेंगे नीचे साइड की। तो इस तरह से हमें इसको डबल करके रख लेना है। यहाँ पर भी हमें ये वाली पट्टी सेम 4.5 इंच की कट करनी है। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद 4.5 इंच पे मार्क कर देना है। आप अगर 4 इंच की भी पट्टी लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। सेम यहाँ से इस तरह से लेना है और इस तरह से मार्क कर देना है। अब इसी लाइन के ऊपर से कट कर देंगे। ये हमारी नीचे साइड की पट्टी भी निकल गई है। ये अटैच होने के बाद कुछ इस तरह से आने वाली है। अब हमारे पास ये वाला जो फैब्रिक बचा है इससे हमें कैप निकालना है। तो अभी हम टोपा इसका नहीं निकालने वाले हैं, वो हम बाद में निकालेंगे जब हमारा यहाँ वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इसको मेजर करके ही हम इस वाले पार्ट को निकालने वाले हैं। बचे हुए फैब्रिक को हम करेंगे साइड में। अब देखेंगे हम अपनी हुडी और इसी के साथ हमारी पूरी कटिंग कंप्लीट हो गई है। देखो सबसे पहले तो ये रहा हमारा बैक वाला पार्ट, ये रहा हमारा फ्रंट वाला पार्ट और ये रही पॉकेट, ये रही नीचे वाली पट्टी जो हमारी यहाँ पर अटैच होगी। इसके बाद ये रही हमारी दोनों स्लीव और ये रही दोनों स्लीव की पट्टी। बस अभी हमें सिर्फ कैप निकालना ही बाकी है। कैप अभी हम नहीं निकाल रहे हैं, वो हम जब हम इसको स्टिच करेंगे तो ये नेक वाला पार्ट जब रेडी हो जाएगा तब हम कैप इसका निकालेंगे। चलो तो अभी हम इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप कमेंट करके बताओ कि आपको इसकी कटिंग कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो।